Hello students, welcome to this learning session and today you are going to know about iambic meter and its types. अगर हम बात करें iambic meter की तो पोइट्री के सेक्शन के अंदर जब भी आप किसी पोइट्री को एनालिसिस करते हो तो वहाँ पर स्पेशली बताया जाता है कि इस पोइम के अंदर कौन सा iambic मीटर यूज है, किस टाइप का iambic मीटर यूज है। तो जब तक आप iambic मीटर के बारे में नहीं समझोगे कि iambic मीटर है क्या और इसके टाइप्स क्या हैं, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि किस तरह से सिलेबल को यूज किया जाता है, क्या फुट होता है और किस तरह से हम उसको आयम्बिक मीटर के टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है व्हाट इज आयम्बिक मीटर। अगर हम बात करें आयम्बिक मीटर की तो यहाँ पर आयम्बिक मीटर इज द पैटर्न ऑफ ए पोइटिक लाइन मेड अप ऑफ आयम्स। आयम्स का मतलब होता है भाई फुट। फुट क्या होता है आगे चलकर बताएंगे। आयम्बिक मीटर इज द पैटर्न ऑफ ए पोइटिक लाइन, यानी कि किसी भी पोइटिक लाइन को जब एक पैटर्न दे दिया जाता है किसके साथ, आयम्स को यूज करते हुए, फुट को यूज करते हुए, तो उसको आयम्बिक मीटर कहा जाता है। एन आयम इज ए मीट्रिकल फुट ऑफ पोइट्री कंसिस्टिंग ऑफ टू सिलेबल्स। अब आयम्ब क्या है यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट इज आयम्ब। आयम्ब इज ए मीट्रिकल फुट, ये मीटर का फुट होता है पोइट्री के अंदर कंसिस्टिंग ऑफ टू सिलेबल्स। इसके एक फुट के अंदर टू सिलेबल होते हैं। कितने सिलेबल्स होते हैं? टू सिलेबल्स होते हैं। एन अनस्ट्रेस्ड ए सिलेबल फॉलोड बाय ए स्ट्रेट सिलेबल। पैटर्न ये होता है कि जो पहले वाला सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और जो उसके द्वारा फॉलो किया जाता है वो स्ट्रेट सिलेबल होता है। और जिसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो इस तरह से होती है डू, डी यू एस, डू। हल्की का प्रोनाउंस करेंगे ड, स्ट्रेस के साथ प्रोनाउंस करेंगे यानी अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। एन आयम कैन बी मेड अप ऑफ वन वर्ड विद टू सिलेबल्स और विद टू डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि एक फुट जो है वो एक ही वर्ड में भी हो सकता है। एक ही वर्ड में टू सिलेबल होंगे तो एक ही वर्ड में एक फुट बन जाएगा। अगर एक वर्ड में नहीं है तो इसके अंदर टू वर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर टू वर्ड्स में हमें टू सिलेबल मिलते हैं तो टू वर्ड्स को मिलाकर फिर एक फुट बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल में द बर्ड हैज़ फ्लोन अवे। जो अंडरलाइन वर्ड है वो सिलेबल है जो स्ट्रेस्ड है और जो विदाउट लाइन है वो अनस्ट्रेस्ड है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये सिलेबल हुआ कैसे। द, एक सिलेबल के अंदर क्या होता है, एक सिलेबल के अंदर एक जो होता है पैटर्न होता है, एक वाउल साउंड होती है। क्या होती है? एक वाउल साउंड होती है। जैसे कि यहाँ पे द में हम देख रहे हैं ई है तो द ओ, तो यहाँ पर वन वाउल साउंड तो वन सिलेबल। सेकंड में बर्ड ओ तो सेकंड सिलेबल। अब दोनों को मिलाकर क्या बन गया? एक फुट बन गया। नेक्स्ट में हैज़ अ ए है, वाउल साउंड देखनी है तो ये वन सिलेबल है। फ्लोन ओ सेकंड वाउल साउंड है तो इन दोनों को मिलाकर फिर एक फुट बन गया। अवे एक ही वर्ड में टू सिलेबल हो गए। इसको थोड़ा सा मैंने, अवे ये एक ही वर्ड है लेकिन इसको दिखाने के लिए थोड़ा इसको अलग अलग लिखा। अ अनस्ट्रेस्ड वे, अ वन साउंड वाउल साउंड, वे डब्ल्यू ए वाई ए सेकेंड वाउल साउंड, तो ये भी एक ही वर्ड में टू सिलेबल हो गई। जैसे ऊपर बताया गया था कि एक ही वर्ड में भी टू सिलेबल हो सकते हैं या टू वर्ड में भी टू सिलेबल हो सकते हैं और दोनों ही सिलेबल को मिलाकर एक फुट बनता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात सिलेबल को अच्छे से समझना है तो यहाँ पे देखो व्हाट इज सिलेबल। अ सिलेबल अ वर्ड और पार्ट ऑफ ए वर्ड, या तो एक पूरा वर्ड है, शब्द है, या फिर उस वर्ड का हिस्सा है। विच कंटेन्स वन वाउल साउंड, जिसके अंदर वन वाउल साउंड होती है। एक सिलेबल में वन सिलेबल हैज़ वन वाउल साउंड। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जैसे मैट एंड मैट्रेस। यहाँ पर मैट के अंदर क्या है? ए है और वाउल साउंड क्या है? म, मैट, ए, एक ही साउंड है तो ये क्या हो गया? वन सिलेबल है। लेकिन सेकंड में देखो आप, एम ए डबल टी आर ई डबल एस, यहाँ पर एम ए टी मैट, ट्रेस रेस ई, तो यहाँ पे टू वाउल साउंड है तो एक ही वर्ड के अंदर टू सिलेबल हो गए। क्या हुआ? एक ही वर्ड के अंदर टू सिलेबल हो गए, यानी कि वन वाउल साउंड वन सिलेबल। ये एक वर्ड में भी हो सकता है या
टू वर्ड में, और टू सिलेबल जब हमें टू वाउल साउंड मिलती हैं कंटिन्यू, तो वो क्या हो जाता है, एक फुट हो जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं भाई टाइप्स ऑफ आयम्बिक मीटर, यानी कि जब हम किसी पोइम को पढ़ते हैं और वहाँ पे बताया जाता है इस पोइम में आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है, आयम्बिक टेट्रामीटर यूज किया गया, आयम्बिक ट्राईमीटर यूज किया गया है, तो कैसे होते हैं ये मीटर। ये तो क्लियर हो गया कि जो मीटर होता है वो क्या होता है, एक पोइटिक लाइन को एक पैटर्न में बांध दिया जाता है पोइट के द्वारा। क्यों बांधा जाता है, रिदम लाने के लिए, उसको लिरिकल बनाने के लिए। और ये फिर मीटर हम कैसे पहचाने कि कौन सा मीटर आयम्बिक मीटर है, तो इसका कौन सा टाइप है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फुट के ऊपर डिपेंड करता है। और फुट को हम कैसे पहचानेंगे, सिलेबल के द्वारा, यानी कि टू वाउल साउंड टू सिलेबल मीन्स 1 फुट। और जब वो फुट के आगे जब उनको ऐड किया जाता है कितने फुट हैं एक लाइन में, उसके हिसाब से फिर हम उनके टाइप्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। एक बार देख लो, देर आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ आयम्बिक मीटर डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी आयम्स आर इन ए लाइन ऑफ पोइट्री। यानी बहुत सारी वेरिएशंस होती है आयम्बिक मीटर की, और किसके ऊपर डिपेंड करती है ये बात डिपेंड करती है कि एक लाइन जो है पोइट्री की, उसमें कितने आयम्स, आयम्स का मतलब है भाई फुट, कितने फुट को यूज किया गया है। अब फुट का मतलब टू सिलेबल, ठीक है, यानी टू सिलेबल्स के कितने ग्रुप हैं, जिसके हिसाब से हम जो है आयम्स को पहचान पाएंगे, और आयम्स के अकॉर्डिंग ही फिर हम वहाँ पर आयम्बिक मीटर का कौन सा टाइप है उसका पता चलेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं आयम्बिक डाई मीटर। डाई का मतलब होता है भाई टू। तो आयम्बिक डाई मीटर किसे कहते हैं, जब एक पूरी लाइन के अंदर क्या होगा, आपको टू आयम्स मिलेंगे। टू आयम्स का मतलब 2 फुट मिलेंगे, यानी 2 फीट, और 2 फीट मतलब 4 सिलेबल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अ लाइन ऑफ पोइट्री विद 2 आइम्स, एक ऐसी लाइन पोइट्री की जिसके अंदर 2 फीट होते हैं, तो वो आयम्बिक डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, आयम्बिक डायमीटर। नेक्स्ट है आयम्बिक ट्राईमीटर। आयम्बिक ट्राईमीटर, अ लाइन ऑफ पोइट्री विथ 3 आइम्स या 3 फीट, एक ऐसी लाइन जिसके अंदर 3 फीट हैं, यानी कि सिलेबल के कितने ग्रुप हो गए, टू सिलेबल के 3 फुट हो गई, 3 फीट हुए, तो वो क्या हो गया, ट्राईमीटर। नेक्स्ट है आयम्बिक टेट्रामीटर। टेट्रामीटर के अंदर थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा भाई, वैसे ट्राई से 3 होता है, लेकिन ट्राई के नेक्स्ट टेट्रा, टेट्रा के अंदर कितने, 4। अ लाइन ऑफ पोइट्री विद 4 आइम्स, एक ऐसी लाइन पोइट्री की जिसके अंदर 4 फीट है। कितने फीट है, 4 फीट है, वो क्या होती है, आयम्बिक टेट्रामीटर। नेक्स्ट है आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटा 5। अ लाइन ऑफ पोइट्री विद 5 आइम्स, एक पोइट्री की ऐसी लाइन जिसके अंदर कितने फीट हैं, 5 फीट्स हैं, आयम्बिक हेक्सामीटर। अ लाइन ऑफ पोइट्री विद 6 आइम्स, अब यहाँ पे एक्स एक्स के साथ भी हेक्सा और 6 ऐसे भी आप याद कर सकते हो। हेक्सामीटर, अ लाइन ऑफ पोइट्री विद 6 आइम्स, जिसके अंदर 6 फीट है। नेक्स्ट है आयम्बिक हेप्टामीटर। आयम्बिक हेप्टामीटर मीन्स जहाँ पर आपके अ लाइन ऑफ पोइट्री विद 7 आइम्स, जहाँ पर 7 आइम्स है या 7 फीट है। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी आयम्बिक मीटर की पहचान होती है, कहाँ पर, पोइट्री के अंदर। जब भी आप कोई पोइम को रीड करते हो और वहाँ उसके क्रिटिकल जब एप्रिशिएशन या एनालिसिस किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, और वहाँ पर जब आपको पता चले कि इस पोइम की जो स्टेंजा है उसकी लाइन कौन सा मीटर उसमें यूज किया गया है, जैसे आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है, तो आपको उसका तभी पता चल जाएगा कि एक लाइन में, स्टेंजा के एक लाइन में कितने फीट है, पेंटामीटर में 5 फीट है। कितने फीट है, 5 फीट है। और 5 फीट का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर जब वाउल साउंड आप देखोगे तो उस वाउल साउंड के अंदर आपको क्या मिलेगा, वाउल साउंड के अंदर आपको मिलेगा कि उस वाउल साउंड के अंदर आपको उस पूरी लाइन में 10 वाउल साउंड मिलेंगी। कितनी, 10 वाउल साउंड मिलेंगी। जब 10 वाउल साउंड्स मिलेंगी, 10 वाउल साउंड्स हैं एक लाइन के अंदर, ठीक है। और 10 वाउल साउंड्स में क्या होगा, 2 वाउल से 1 सिलेबल बनेगा। टू साउल्स टू 2 वाउल साउंड से 1 सिलेबल, सॉरी
वन वाउल साउंड से वन सिलेबल, टू वाउल साउंड्स मतलब टू सिलेबल, और टू सिलेबल मतलब 1 फीट। टू सिलेबल इक्वल टू 1 फीट, 1 फुट। और जब 5 फीट हो जाएंगे, 5 फीट इक्वल टू पेंटामीटर। क्या हो जाएगा? पेंटामीटर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप आयम्बिक मीटर के बारे में जान पाओगे। थैंक्स, हैव ए नाइस।